जस्टिस काजी फायज ईसा के मुतल्लिक तो ये काम तासुर है कि वो आइन और कानून के साथ खड़ा होना जानते हैं। यहाँ तक कि अगर वो किसी बेंच में मौजूद हो और पूरे बेंच की राय मुख्तलिफ हो, इसके बावजूद जस्टिस काजी फायज ईसा आइन और कानून के मुताबिक अपनी राय का इजहार करते हैं और फिर इस पर डट भी जाते हैं। साइफर की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में जितनी अपीलें दायर की गई, इस पर उम्मीद ये की जा रही थी कि वो आइन और कानून के मुताबिक डट कर खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो घबरा गए। क्या उन्हें ये डर है कि जो प्लान इससे पहले मतीउल्लाह जान की तरफ से टीवी पर दावा किया गया, इस पर अमल किया जाएगा? और वो प्लान ये था कि जस्टिस काजी फायज ईसा को रस्ते से हटाना है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फारिग करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने तमाम अपीलें खारिज कर दी हैं। बैरूनी साजिश के जरिए पीटीआई की हुकूमत खत्म करने की तहकीकात से मुतल्लिक दायर की जाने वाली तीनों अपीलें मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने इन चैम्बर समाअत करने के बाद फैसला सुना दिया। साइफर की तहकीकात के लिए अपीलें एडवोकेट जुल्फकार भुट्टा, सैयद तारिक बदर और नईमुल हसन ने दायर की थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अपीलों पर एतराज़ आयद करते हुए ये वापस कर दी थी, जिसके बाद दरख्वास्त गुजारों ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपीलें दायर कर दी थी, जिस पर अब फैसला सामने आ गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि सुनी सुनाई बातों पर तहकीकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। इमरान खान चाहते तो वो खुद वज़ीर आज़म थे और खुद तहकीकात करवा सकते थे। हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करूंगा और ना ही हुकूमत को अपने इख्तियारात में मुदाखलत करने की इजाज़त दूंगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने साइफर की अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट हुकूमत के लिए है। हुकूमत ही इंक्वायरी कमीशन बना सकती है, अदालत नहीं बना सकती। कहा कि मैं एक कागज़ लहराकर अगर ये इल्ज़ाम लगाऊं कि मुझे फलां वकील ने कत्ल करने की धमकी दी है तो क्या FIR दर्ज हो जाएगी? बराबर में पार्लियामेंट मौजूद है, जाकर पार्लियामेंट से कहे कि वो हमें ये इख्तियार दे दे, फिर हम यहाँ पर मुदाखलत कर सकते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इंक्वायरी के लिए मुझे साइफर कम अज़ कम पढ़ना पड़ेगा। मेरा साइफर पढ़ना दरअसल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। मेरे सामने साइफर आता है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा। यानी उन्होंने इस खत को पढ़ने से ही इनकार कर दिया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अपीलों को सही करार देकर तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि उम्मीद तो ये की जा रही थी कि वो आइन और कानून के साथ खड़े हो जाएंगे और अवाम की मुंतखब हुकूमत को यूँ रुखसत करने पर साइफर की तहकीकात की जाएंगी। लेकिन शायद मतीउल्लाह जान ने जो दावा किया था वो प्लान कहीं पर अमल दरामद के लिए पेश किया जा चुका है, जिसकी भिनक पहुँच गई हो।